जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी रिलीज हम कैसे करते हैं? क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए और कहाँ कहाँ हमारी एंट्रीज और सिग्नेचर्स होते हैं। आज की इस वीडियो का फोकस ये सारे स्टेप बताऊंगा, वीडियो एंड तक देख लेना। जो क्यूसी में फिनिश प्रोडक्ट के सेक्शन में काम कर रहे हो तो जहाँ पे बहुत लोड होता है, एक प्रोसीजर एक प्रोटोकॉल आपको पूरा एक आइडिया दूंगा कि कैसे आपने सैंपल से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको रिलीज करना होता है, प्रोडक्शन को अपडेट देनी होती है। तो वीडियो एंड तक देख लें आप। देखिए मेरा सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, जो आपके क्यूसी आई होते हैं जिसको हम क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से जो इन प्रोसेस चेक कर रहे होते हैं, हर इंडस्ट्री में टर्म थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। वो सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं जब प्रोडक्ट की इंटीमेशन उनको प्रोडक्शन से मिलती है, और आपके जगह पे क्यूसी के अंदर एक खास जगह होती है। आप स्टेप सुनते रहिएगा। क्यूसी के अंदर एक खास जगह होती है जहाँ पे सैंपल को रखा जाता है। ये भी ऑडिट का पॉइंट है। ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्शन के सैंपल्स हो, फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल हो, कोई स्पेसिफिक आपके पास जगह भी नहीं है। मैं आपको सारे स्टार्टिंग से पॉइंट बता रहा हूँ। आपके पास एक असाइन जगह होनी चाहिए जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल सारे रखे जाते हैं और वहीं से आप लेकर टेस्टिंग करते हैं। फिर वो फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल प्लानिंग में आता है, क्यूसी की प्लानिंग में, डेली प्लानिंग पे, जो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो उस प्लानिंग के अंदर जब किसी एनालिस्ट को कोई एक प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए मिलता है तो फिर वो उसकी टेस्टिंग अलाइन करता है, टेस्टिंग की सेटिंग करता है, जहां से जो आज हमारा फोकस है उसको फिर रिलीज कैसे करता है। देखिए आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन का आया, चाहे कैप्सूल है, सिरप है, या कोई टैबलेट है, वटेपर। मैं टैबलेट की एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास एक टैबलेट की प्रोडक्ट मिली, फिनिश आपको आज टेस्ट करनी है, तो एज पर प्रोटोकॉल आप उसके सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सैंपल आपने अपनी असाइन जगह से पिक कर लिया। अब एज पर प्रोटोकॉल जो आपका उसका एसओपी बना हुआ है, उसमें अपीयरेंस लिखी हुई है, फिजिकल पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, केमिकल टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन है, ऐसे उसका एचपीएलसी पे, ये सारे टेस्ट आप उसके परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं। जब ये सारे टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अब टेस्ट कैसे करते हैं उसकी डिटेल पे नहीं जा रहा, मैं रिलीज का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। जब आपके सारे टेस्ट एज पर प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप उसकी रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट का रजिस्टर। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, फिनिश प्रोडक्ट का रजिस्टर जो है प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास फिनिश प्रोडक्ट का एक रजिस्टर्ड है और उसके अंदर आप टैबलेट भी एंट्री कर रहे हैं, सिरप एंट्री कर रहे हैं और टैबलेट के डिफरेंट डोजेज फॉर्म भी एंट्री कर रहे हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है। इस पे बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर आपके पास टैबलेट भी 4 तरह की बनती है, 4 प्रोडक्ट के नाम है, तो हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक रजिस्टर होता है। ये रिलीज का प्रोसीजर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। हर प्रोडक्ट का एक खास स्पेसिफिक रजिस्टर होता है और उसी में आप एंट्री करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास टैबलेट ए बी सी बनती है, तो आपके पास रजिस्टर भी टैबलेट के ए बी सी होंगे, और जब ए टैबलेट आएगी तो ए रजिस्टर में एंट्री होगी, बी आएगी तो बी में, और सी आएगी तो सी में उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और दूसरा, ये रजिस्टर जो होते हैं ये कंट्रोल होते हैं, इसका कंट्रोल नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर रजिस्टर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप वायलेंसेस में जा रहे हैं, आप जीएमपी की नॉन कंप्लायंस पे जा रहे हैं। रजिस्टर का जो है ना, उस पर कंट्रोल नंबर मेंशन होना नेसेसरी है, जो क्वालिटी एश्योरेंस से आप लेते हैं। ठीक है, जब इस रजिस्टर में आप सारी डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, सारे रजिस्टर टेस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, पे आप सिस्टम पे, यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है वहां पे आप उसकी सर्टिफिकेशंस निकालते हैं। इस फिनिश प्रोडक्ट का एक सीओए बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का, जिसके अंदर वो सारे स्पेसिफिकेशन के जो टेस्ट थे वहां पे मेंशन किए जाते हैं, आगे उनके कंप्लायंस 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 और स्टेटस लिख के टेस्ट बाय और अप्रूव बाय पे उस पर सिग्नेचर होते हैं। ये जब सारा काम सीओ जब निकाल लेते हैं आप सॉफ्टवेयर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है तो फिर थ्रू सॉफ्टवेयर आप निकालते हैं। पर यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई लिम्स का सॉफ्टवेयर है, कोई सैप का सॉफ्टवेयर या क्यूआर ऐसे इसी तरह और बहुत से इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, तो फिर आप ये सॉफ्टवेयर वहां से निकालेंगे, थ्रू सॉफ्टवेयर में सारे रिजल्ट एंटर करेंगे वहां पे। ठीक है, अगर सैप है तो उस सैप के अंदर सारे जो आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर किए, टेस्ट के रिजल्ट थे आपने सारे वहां पे एंट्री करके सॉफ्टवेयर से सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस निकालेंगे। ठीक है, और फिर अगर आपके पास इंडस्ट्री में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आप फिर मैनुअल भी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन के बाद सर्टिफिकेट भी निकाल लिया, फिर साथ में आप रिलीज टैग निकालते हैं जो आपका ग्रीन कलर का होता है, जो वेरी नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रीन कलर का टैग भी आप उसी सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं अगर आपका सॉफ्टवेयर यूज है, अदरवाइज फिर आप सीओ भी मैनुअल बनाएंगे और
रिलीज टेक भी मैनुअल बनाएंगे। अब रिलीज टेक के अंदर आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है, यानी इस पे प्रोडक्ट का नेम मेंशन होता है, प्रोडक्ट किस स्टेज की वो मेंशन होता है, रिलीज फॉर मेंशन होता है, फॉर फिनिश प्रोडक्ट थी तो पैकिंग के लिए रिलीज हो जाएगी। आप मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, किसने टेस्ट किया और सिग्नेचर, ये सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी होती है। उस रिलीज लेवल के ऊपर वो ग्रीन कलर का लेवल होता है, और वो लेवल भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, मैं कंप्लायंस की बातें बता रहा हूँ, जीएमपी की बातें बता रहा हूँ, जीएलपी की बातें बता रहा हूँ, सीजीएमपी की बातें बता रहा हूँ। जो आपका लेवल है वो भी कंट्रोल होना चाहिए, उस पर कंट्रोल नंबर हो। कंट्रोल नंबर मीन्स वो किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट हो, एसओपी का पार्ट हो, लेवल भी आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप मैनुअल बनाते हैं, ठीक है। तो फिर वो लेवल निकालने के बाद फिर आप उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं, और 6I का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पता नहीं क्या होता है, यानी आपने उसको टेस्ट किया, डॉक्यूमेंट किया, सर्टिफिकेट निकाला, रिलीज टैग निकाले, आपने सिग्नेचर कर दिए, उस सारी आपकी एक्टिविटीज को, जो डॉक्यूमेंट आपने किए, उसको कोई सेकंड वन काउंटर करेगा। आपका एनालिस्ट भी हो सकता है, आपका इंचार्ज भी हो सकता है, ठीक है। वो काउंटर करने के बाद फिर थर्ड वन, जो आपका बॉस है, जो रिलीज पे सिग्नेचर्स करते हैं, उनकी टेबल पे जाएगा और वो उसको सिग्नेचर करके आपको हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। ये 3 लोगों के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, 3 लोग उसको काउंटर लाजमी करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट किया और आपने सिग्नेचर करके फॉरवर्ड कर दिया तो रिलीज, इस तरह की रिलीज नहीं होती। जब ये रिलीज हो गया, आपके पास आ गया, बॉस की टेबल से साइन हो गया, आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि ये जो लेबल्स थे, अब आप स्पेसिफिकली लेबल बनाते हैं। वो प्रोडक्शन से आप देखते हैं कि लेट्स सपोज टेबलेट के कंटेनर कितने थे, 4 थे, 5 थे या 2 कंटेनर, तो उस लिहाज से आप अगर 3 है तो 4 लेबल बनाएंगे, 3 प्रोडक्शन को देंगे, 1 लेबल आपके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होगा, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके साथ भी एक रिलीज लेबल आप लाजमी लगाते हैं। ये हो गया रिलीज। लेकिन अगर आपके पास फिर वो सॉफ्टवेयर है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर में जाके इसकी पंचिंग करते हैं। पंचिंग समझते हैं, यानी सॉफ्टवेयर में इसको रिलीज करेंगे। आपने सारा सॉफ्टवेयर से सर्टिफिकेट भी निकाला, जो प्रोसीजर था, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजेक्शन डिफरेंस होती है, कमांड्स होती हैं, तो उस ट्रांजेक्शन पे आप फिर पंचिंग वाले, रिलीज वाले ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, और वहां पे आप स्टेटस देंगे कि दिस प्रोडक्ट हैज बीन रिलीज। तो तमाम डिपार्टमेंट से, जिन डिपार्टमेंट से कंसर्न है उसका, उनके पास स्टेटस चला जाएगा कि ये प्रोडक्ट रिलीज होगी, ठीक है। तो वहां से भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन फिजिकली लेबल आप लाजमी भेजेंगे साथ प्रोडक्शन के अंदर, ताकि वो पर्टिकुलर कंटेनर पर लगा दे कि ये QC से रिलीज हो गया। तो ये है प्रोसीजर किसी भी इंडस्ट्री में जहां अच्छी प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, तो आप प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को इस तरीके से रिलीज करते हैं। किसी भी स्टेप को आप नहीं छोड़ सकते हैं कि आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया और आप डॉक्यूमेंट करके रिलीज लेबल बना के दे दे और रिलीज कर दें, तो आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वीक है। डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करते हैं वो फिर एक बहुत बड़ी डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने साथ साथ आपको कंप्लायंस के पॉइंट बताए, GMP के पॉइंट बताए कि आपका रजिस्टर स्पेसिफिक होना चाहिए प्रोडक्ट का, और रजिस्टर भी कंट्रोल होना चाहिए, आपका लेवल भी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जो आप स्टेप बाय स्टेप उस रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करते हैं, सबको आपको इसी प्रोटोकॉल से, इसी तरीके से आप रिलीज करते हैं। इस रिलीज का भी एक प्रोटोकॉल होता है आपके पास, समझे मेरी बात। यानी जो आपने रिलीज की है कि कहाँ से सैंपल लेना है, किस तरह रजिस्टर करना है, किस तरह टेस्ट करना है, कौन से रिलीज लेबल होते हैं, इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है आपके पास, और वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें आप मेंशन करें कि हम किसी प्रोडक्ट को इस तरीके से रिलीज करते हैं, हमारा कंपनी का ये प्रोटोकॉल है। ये कंप्लायंस की बातें, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस की बातें हैं। क्लियर है? होप जो बहुत सारे सवाल ये इस हवाले से आ रहे थे, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो सब्सक्राइब डिफरेंट तरीके से सवाल करते हैं, कुछ पे मैं वीडियो बनाता हूँ जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। वैसे तो मैं वहाँ कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर रहा होता हूँ, लेकिन कुछ सवालों को मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसमें बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, तो उसको मैं वीडियो के फॉर्म में लाजमी लेके आता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि QC की फिनिश प्रोडक्ट की रिलीज हम कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप QC में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम फिनिश प्रोडक्ट को कैसे रिलीज करते हैं। इसी तरह फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट को कैसे रिलीज करते हैं, इसी तरह हम रॉ मटेरियल को कैसे रिलीज करते हैं, हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा। वीडियो के पे एंड करते हैं, और अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।